हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है धर्म, धर्म और दंड। तो आज हम इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे और थर्ड लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में दंड को समझेंगे। देखिए दोस्तों, धर्म को हमने समझ लिया, धर्म को समझ लिया और आज के इस वीडियो में हम दंड को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड तक देखोगे वीडियो तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आई होप आप वीडियो में एंड तक बने रहें। देखो दोस्तों, जो प्राचीन भारत था उस समय धर्म, धर्म और दंड इन्हीं के विचार बहुत ज़्यादा प्रमुख थे और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं का प्रयोग करते हुए एक राज्य को चलाया जाता था। इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं और आज हम दंड को पढ़ेंगे। दंड का क्या विचार था, इसे हम कौटिल्य, मनु और शुक्र के द्वारा जो हमें दंड के बारे में जानकारी दी गई है, इनको इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कवर करेंगे। देखिए, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले कौटिल्य के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं तो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में ये प्रधानमंत्री रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, इनका नाम विष्णुगुप्त भी रहा है, चाणक्य नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। हालांकि नाम अर्थशास्त्र है इनकी किताब का, लेकिन हमें इनकी किताब जानकारी देती है राजनीति शास्त्र की, ध्यान रखना। ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पर इंग्लिश का इकोनॉमी नहीं होगा। ठीक है, ये इको नहीं है, ये है पॉलिटिकल। नाम इनका अर्थशास्त्र है। और अब मनु कौन थे? तो फ्रेंड्स, अगर हम मनु की बात करें तो मनु को हम मनुस्मृति के लेखक के रूप में जानते हैं। ठीक है, मनुस्मृति एक धार्मिक किताब रही है ना भारत की, इसे अम्बेडकर जी ने जला भी दिया था। तो उसके लेखक के रूप में हम मनु को जानते हैं। ठीक है, एक लेखक के रूप में। और इनके अलावा आप इन्हें बस इतना ही समझिए कि मनु एक प्राचीन टाइम के एक व्यक्ति थे, एक विचारक के तौर पर आप इन्हें समझ सकते हैं। आगे के सेमेस्टर वगैरह में या दूसरे सब्जेक्ट जब आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट वगैरह वगैरह के मिलेंगे तो आप मनु को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, मनुस्मृति को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। यहाँ ठीक है, कौटिल्य समझ में आ गए, मनु हल्का सा आपने समझ लिया। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी मनु के टाइम पीरियड के आसपास ही थे। ये प्राचीन टाइम की बात हो रही है। ठीक है, प्राचीन काल जैसे कौटिल्य हमें कब मिलते हैं? जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, उस काल के माने जाते हैं, लगभग आज से 2000 साल पहले। ठीक है, मनु आज से लगभग आप 2300, 2400 या 2200 साल पहले समझ लो, तुम उस टाइम के मनु थे। और उसी के आसपास शुक्र भी थे। शुक्र ने मनु के बहुत सारे विचारों का विरोध भी किया है। तो यहाँ तक आपको इन तीनों के बारे में हल्की जानकारी मिल गई। अब हम दंड को समझते हैं। प्राचीन भारतीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था में दंड धर्म की ही तरह, धर्म की ही भांति एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्योंकि समाज में सदाचार, अच्छा आचार या अच्छा व्यवहार और न्याय की स्थापना के लिए दंड का प्रावधान आवश्यक माना जाता था। अब दंड के विषय में प्राचीन विचारकों के अलग अलग मत हैं, जो इस प्रकार हैं। अभी हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। अब उससे पहले आप दंड को समझिए। देखो, शॉर्ट में समझो, ज़मीनी स्तर पर दंड का क्या मतलब है उसको समझो। दंड मतलब है सिंपल यार, पनिशमेंट। क्या है? पनिशमेंट। अगर आप कुछ करते हो तो आपको सरकार क्या देती है? पनिश करती है, पनिशमेंट देती है। तो दंड का मतलब पनिशमेंट है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा दंड का मतलब क्या है? सजा देना। अब दंड का ये ज़मीनी स्तर पर आज के टाइम पर आसान भाषा में समझाने के लिए यही एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी अभी हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। और आप ये इसी कॉन्टेक्स्ट में समझो दंड को। ठीक है, दंड दंड एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा समाज में सदाचार वगैरह बनाया जा सकता है। भाई देखो, दंड की धमकी देती है ना सरकार कि अगर आप कुछ गलती करोगे, नियम तोड़ोगे तो हम आपको दंड देंगे, पनिश करेंगे। और दंड के कारण ही लोग सदाचार में रहते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, न्याय की स्थापना होती है। तो इसीलिए दंड का प्रयोग प्राचीन भारत के समाज में होता था। अब इसको हम एक एक दार्शनिक के द्वारा जो जो मत दिया गया है, स्पेशली कौटिल्य के द्वारा पहला, इनको समझते हैं। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग दंड क्या है इसको समझ लेते हैं। कौटिल्य ने न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था पर भी चर्चा की है। दंड को लेकर कौटिल्य ने इस बात पर जोर दिया है कि राजा द्वारा प्रजा को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया गया दंड ना तो ज़रूरत और औचित्य से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम। राजा को सोच समझकर उचित दंड का निर्णय करना चाहिए। अब कौटिल्य ने दंड को लेकर कहा है कि जो राजा है, दंड को लेकर कुछ बातें कही हैं, जिसमें कौटिल्य ने कहा कि दंड के द्वारा जो राजा है, जो किंग है, वो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, समाज को, प्रजा को सही रास्ते पर लाने के लिए
वो दंड का प्रयोग करता है। और ये कौटिल्य उसको सलाह भी देते हैं कि राजा जिस दंड का, जिस पनिशमेंट का प्रयोग कर रहा है, वो ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो हद से। ठीक है, वो एक लिमिट में होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो उचित लगे राजा को, वो राजा को सोच समझकर फिर उसे दंड, व्यक्ति वगैरह जो भी है पर उसे दंड देना चाहिए। ठीक है, मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा को सोच समझकर दंड के लिए निर्णय लेना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस अपराध के लिए कितना दंड मिलना चाहिए। हालांकि नियम वगैरह भी थे। कौटिल्य दंड के बारे में समानता के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। इस संबंध में महिलाओं की और बच्चों के कमजोर स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनके लिए अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की है। इस संबंध में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव भी किया गया है। देखो दोस्तों, कौटिल्य ना समानता के सिद्धांत को दंड के कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं करते। ठीक है, जो दंड का विचार है पनिशमेंट का, उसे समान रूप से लागू नहीं करते। मतलब जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कमज़ोर होते हैं थोड़े, तो उन्हें, सॉरी अब मैं महिलाओं को कमज़ोर नहीं कह सकता, आई एम रियली सॉरी, मुँह से निकल गया। हाँ, जो बच्चे हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की जो स्थिति थी उस समय पहले कमज़ोर मानी जाती थी। तो इनकी स्थिति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इनको कम, अपेक्षाकृत कम दंड देने की बात या व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसके अलावा कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी दंड के मामले में अलग अलग दंड की, अलग अलग पनिशमेंट की बात की है। देखो क्या था, जैसे जैसे कि शूद्र थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, फिर सबसे ऊपर ब्राह्मण थे। तो जो सबसे ऊपर जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, फिर नीचे, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये जो क्रम था वर्ण व्यवस्था का, इसमें क्रम के हिसाब से सजा दी जाती थी। जिसका पद जितना छोटा उसे उतना कड़ा अपराध, उस मतलब उसे उतना कड़ा दंड दिया जाता था। तो कौटिल्य ने भी दंड व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को शामिल किया है, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही दंड में थोड़ा भेदभाव भी हमें देखने को मिलता है। सिंपल हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने जो दंड के विचार हमें बताएं उसमें हमें असमानता भी देखने को मिलती है। कौटिल्य का मानना है कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए। दंड को अपराध के लिंग, अवस्था और परिस्थितियों का उचित ज्ञान होना चाहिए। देखो दोस्तों, अब कौटिल्य मानते हैं कि जो दंड है ना, वो अपराध के अनुकूल होना, जिस तरह का अपराध हुआ है उसी हिसाब से पनिशमेंट देनी चाहिए। ठीक है, अपराध को देखकर। और अपराध को हमें यहाँ पर साथ में देखना है कि किस तरह का अपराध है, किन परिस्थितियों में किया गया है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सकारात्मक पहलू में देखने को मिल रहा है ना कि कौटिल्य मान रहे हैं कि अपराध को हमें काफ़ी गहराई में समझना चाहिए कि अपराध किस परिस्थिति में हुआ है, किस अवस्था में हुआ है, किस लिंग के प्रति हुआ है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपराधियों के तीन प्रकार के दंड बताए हैं। एक है शारीरिक दंड, एक है आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, और एक है जेल। जेल मतलब कि जेल में बस कारावास के रूप में डाल दिया गया। शारीरिक दंड में कोड़े मारना, हाथ पैर उल्टा लटकाना शामिल है। गंभीर अपराधों के लिए मृत्यु दंड ना हो, इसके इंतजाम भी किए गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र वगैरह में। मतलब ये है कि ये प्रमुख रूप से सजाओं की बात की गई शारीरिक रूप से। मौद्रिक दंड को मुख्य रूप से, जो आर्थिक दंड है, मौद्रिक मतलब आर्थिक ही होता है, तो आर्थिक दंड को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम है साहस, दूसरा है मध्यम साहस, और उत्तम साहस दंड। प्रथम साहस दंड जुर्माना 48 पन और फिर से 96 पन होनी चाहिए। मध्यम साहस दंड की जुर्माना 200 पन से 500 पन, और उत्तम साहस दंड की जुर्माना 500 पन से 1000 पन तक सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। इसके अलावा विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग राशि के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वैसे दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात है ना कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम शारीरिक सज़ा देते हैं, हम स्पेशली जेल वगैरह से संबंधित या दूसरे तरह का आज हम दंड देखने को मिलता है ना, हमें सरकार सज़ा देती है, न्यायालय में सज़ा मिलती है व्यक्तियों को। और आर्थिक जुर्माना भी हम देखते हैं ना, आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई रूल्स तोड़ता है, ट्रैफिक रूल वगैरह, तो उसको जेल में डायरेक्ट थोड़ी ना बंद कर देंगे। अगर जुर्माना वो व्यक्ति दे सकता है तो जुर्माना ले लो उससे। तो देखो सोचने वाली बात है कि कौटिल्य ने कितने लंबे समय पहले ही इन सब चीज़ों की बात की थी, आज से लगभग 2000 साल पहले। तो कितना ज्ञान था भारत में। तो यहाँ पे कभी कभी अच्छा लगता है सोचकर। तो यहाँ पर कौटिल्य बात कर रहे हैं कि मौद्रिक दंड के, कौटिल्य बता रहे हैं कि 3 प्रकार के दंड की कौटिल्य ने वैसे बात की। एक था शारीरिक दंड और एक था मौद्रिक दंड। शारीरिक दंड समझ में आ गया, शरीर को
पर चोट वगैरह करना, ठीक है। और मौद्रिक दंड क्या है? मौद्रिक दंड का मतलब है जुर्माना लगाना, कम शब्दों में जुर्माना लगाना। इसमें जुर्माना उस समय जो चीज़ें चलती थी उसी के हिसाब से यहाँ पर जुर्माना बताया गया है। अब पण का क्या मतलब है? देखो, पण का मतलब जहाँ तक मुझे याद है वैसे, पण का मतलब है लगभग 7.5 ग्राम के आसपास का एक चांदी का सिक्का, ठीक है। 10 ग्राम का नहीं, पौने तोला का, पौने तोला मतलब होता है पौने तोला का चांदी का सिक्का। तो वही है कि शायद 7.5 ग्राम का, आज के हिसाब से 7.5 ग्राम हुआ। लेकिन अगर हम 12 ग्राम का तोला मानते हैं तो लगभग 10 ग्राम भी हो सकता है। तो 10 ग्राम का एक, आप समझ सकते हैं, एक चांदी का सिक्का, ठीक है। पण क्या है? एक चांदी का सिक्का है, लगभग आप इसे 10 ग्राम तक का मान लो, ठीक है। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट आप पण को एक चांदी के सिक्के के रूप में आप मान सकते हो। तो ये जुर्माने की बात की गई है। इसके अलावा जो जेल वगैरह है, जेल का मतलब कारावास है कि व्यक्ति को जेल में डाल देना। कौटिल्य में द्वारा सख्त दंड की व्यवस्था की गई। देखो, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वहाँ पर उसमें हमें दिखाई देता है कि कौटिल्य द्वारा सख्त दंड की व्यवस्था की गई है। भौतिक दंड के रूप में कोड़े मारना, यानी कि शारीरिक दंड के रूप में कोड़े मारना, उल्टा लटकाना आदि दंड व्यक्त किया गया है, जो धर्मशास्त्र के प्रगति में अमानवीय प्रतीत होता है। तो कुछ अमानवीय अमानवीय दंड भी कौटिल्य ने शामिल किए हैं अपने सिद्धांतों में, दंड के सिद्धांत में। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दंड की ये विधियां प्राचीन भारत में प्रचलित थी और प्राचीन भारत के अन्य आचार्यों ने सापेक्ष प्रधानता से भी कठोर दंड का समर्थन किया था। इसलिए यह कहना उचित होगा कि दंड की व्यवस्था करने में कौटिल्य आदर्शवादी से अधिक व्यवहारिक थे। देखो दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बात की थी ना कि कौटिल्य ने जेल वगैरह की बात की थी और आर्थिक दंड, तो ये नॉर्मली आज हम देख सकते हैं, आज भी वैसे अपनाया जाता है इनको। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक तरह से तारीफ सी की कि उस समय उन्होंने पहले ही इन चीज़ों की बात की थी दंड के मामले में। और ये आज भी हम देखते हैं ना कि जुर्माना लगता है, जेल में भी डाला जाता है। लेकिन शारीरिक दंड तो आज तो ऐसा नहीं था, बट हाँ, प्राचीन भारत में स्पष्ट तौर पर आप कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं था ऐसा दंड, ऐसा पनिशमेंट नहीं थी, ठीक है। कोड़े मारे जाते थे, उल्टा लटकाया जाता था। इसके अलावा भी कई सारे दंड थे। मनुस्मृति वगैरह को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे दंड शामिल थे। स्पेशली ना ये वर्ण व्यवस्था से संबंधित थे। जैसे जो शूद्र वगैरह थे उनके लिए और भी ज़्यादा कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो कई सारे कठोर दंड, स्पेशली शारीरिक दंड, प्राचीन भारत में थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, उसी को देखते हुए कि कौटिल्य ने अपने सिद्धांतों में उन दंड को भी शामिल किया है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि जो कौटिल्य हैं वो व्यवहारिक हैं। व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल, कि एक आदर्शवादी होता है कि ज़मीनी स्तर को छोड़कर वो एक आदर्शवादी बातें करता है एक व्यक्ति। व्यवहारिक मतलब होता है कि हकीकत में जो चीज़ें करनी चाहिए। तो कौटिल्य ने वही बातें की जो हकीकत में उस समय प्रचलित थी, उन्हीं को दंड की नीति में शामिल किया। एक आदर्शवादी नहीं, कि एक आदर्शवादी की सोच ये होती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, कि हमें सबके साथ न्याय करना चाहिए। अब न्याय नहीं हो रहा, बट व्यवहार जो आदर्शवादी हैं वो सलाह के रूप में देते हैं ऐसी बातें। आगे समझेंगे, कोई बात नहीं, कीवर्ड समझ में आ जाएंगे। प्राथमिकता के क्रम में अगला महत्वपूर्ण तत्व सेना है। कौटिल्य एक स्थायी सेना और एक भाड़े के सैनिकों पर गैर निर्भरता की आवश्यकता का सुझाव देते हैं। देखो दोस्तों, कौटिल्य सेना को काफ़ी महत्व देते हैं दंड की नीति में अपनी, और कौटिल्य स्थायी सेना की बात करते हैं। जो भाड़े पर जो सेना आती थी, रखा जाता था जिसको किराए पर, उस पर निर्भर रहने के लिए मना करते हैं। कौटिल्य के अनुसार एक अच्छी सेना के मूल गुण यह है कि भर्ती उचित हो, विरासत के आधार पर उन्हें वफादार, मजबूत, शक्ति ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, और सेना को अजय और धीरज की शक्ति से संपन्न होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों को लड़ने में प्रशिक्षित होना चाहिए। हथियारों के विभिन्न रूपों को संभालने में कुशल होना चाहिए। तो यही था कि कौटिल्य ने ऐसी सेना की बात की है जिसमें जो प्रशिक्षित हो, एक मजबूत सेना की बात कौटिल्य ने की है। सेना को राज्य में अस्थिरता की कोई स्थिति नहीं आने देना चाहिए। कौटिल्य का विचार है कि सेना को राज्य में अस्थिरता मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि कई बार
मतलब जैसे कि अभी राजनीतिक व्यवस्था हो चल रही है भारत में, वो क्या है, स्थिर है। अस्थिर का मतलब जब गृह युद्ध वगैरह की समस्या पैदा हो जाए तो वो अस्थिर चीज़ें होती हैं। तो वैसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए सेना को, बल्कि आपदाओं के समय राजा के दुख को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सेना के जवानों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए और परिवारों की देखभाल की जानी चाहिए ताकि सैनिक युद्ध के दौरान अपने भविष्य के बारे में चिंतित ना हों। तो यहाँ पर एक अच्छे भुगतान की भी बात की गई है सैनिकों के लिए, कि सैनिकों को एक अच्छा वेतन मिले और उनके परिवार की देखभाल हो। जो कि आज हम देखते हैं ना, कि जैसे कि आर्मी वगैरह के जो आर्मी में जो व्यक्ति हैं, जो आर्मी में जो व्यक्ति सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं, सैनिक के रूप में देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार को एक सुरक्षा के रूप में सरकार कई सारी चीज़ें मुहैया कराती है, देती है, ताकि उनके परिवार की देखभाल हो सके, ताकि वो निश्चिंत होकर हमारे देश की या अपने देश की रक्षा कर सकें। सैनिकों को देश के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन राजा को भी यह पता लगाना चाहिए कि वे सही प्रकार के हथियारों से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और उन्हें खुश और वफादार रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब एक मजबूत सेना पर कौटिल्य ने बल दिया, लेकिन कौटिल्य ने यहाँ पर राज्य के और या राजा के दायित्वों को भी ध्यान में रखा कि एक मजबूत सेना तभी अच्छे से काम कर पाएगी जब उसके पास अच्छा हथियार होगा। तो राजा को ध्यान देना चाहिए कि सारे इक्विपमेंट्स हमारी सेना के पास हैं या नहीं, और सेना को संतुष्टि के लिए जो चीज़ें चाहिए वो राजा को प्रदान करनी चाहिए। एक अच्छा वेतन देना चाहिए सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय दार्शनिक मानव जीवन में राक्षसी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते हैं। बेकार, राक्षसी मतलब जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, उनको स्वीकार करते हैं और इसीलिए दंड की शक्ति को उनके द्वारा बहुत महत्व दिया गया है। राजनीति में दंड की अहमियत या महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे कई लेखकों ने दंड नीति का नाम दिया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यानी कि अपनी किताब में वह दंड नीति को सर्वाधिक महत्व देते हैं और अन्य सभी विज्ञानों को अपने अधीन कर लेते हैं। कथन के अनुसार, उनके अनुसार दंड शासक है। वो कहते हैं कि जो दंड है ना वो शासक है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौटिल्य दंड को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ना केवल कौटिल्य, जो प्राचीन भारत के जो विचारक वगैरह रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार वगैरह रहे हैं, उन्होंने हमें साफ तौर पर दंड को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए दंड के बारे में हमें काफ़ी चर्चा उनके द्वारा देखी हमें मिलती है। उन्होंने दंड को दंड नीति कहा है। दंड नीति का मतलब क्या है? एक पनिशमेंट को एक नीति की तरह लागू करना। अब जो भारतीय दार्शनिक रहे थे ना प्राचीन, वो मानते रहे थे कि जो मानव है ना उसके अंदर बेकार प्रवृत्तियां होती हैं, बेकार आदतें होती हैं, इसलिए दंड की आवश्यकता तो पड़ेगी। दंड का जो विचार है उसको तो हमें लाना पड़ेगा, पनिशमेंट का, तभी देश की या साम्राज्य की सुरक्षा हो सकती है या समाज अच्छे से रह सकता है सुख शांति से। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पर हमने कौटिल्य के अकॉर्डिंग धम आ रहा है मुँह से, दंड को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हमने दंड को यहाँ पर समझ लिया। हो सकता है नहीं समझ में आया हो थोड़ा बहुत, बट आगे आप पढ़ते रहिए, समझ में आ जाएगा। पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो समझ नहीं आती भाई। पहली बार कोई भी चीज़ आसानी से समझ नहीं आती, थोड़ी थोड़ी समझ आएगी बट पूरी नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले एक बार आप पूरी पूरी वीडियो देख लो, तब आप आगे सोचना। अभी आप पूरी वीडियो देख लो, समझ लो सारी चीज़ें। अब हम मनु को पढ़ रहे हैं। हमने कौटिल्य को पढ़ लिया, अब हम मनु को पढ़ रहे हैं कि मनु ने क्या बातें कही हैं। कानून और न्याय प्रणाली दंड की व्यवस्था के अनुसार दंड राजा है। अब इन्होंने दंड को राजा कह दिया कि दंड जिसके पास है, दंड की शक्ति जिसके पास है, पनिशमेंट देने की शक्ति जिसके पास है, वो राजा है। ये कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, क्योंकि उसके पास शासन करने की शक्ति है। ठीक है, दंड क्या है? राजा है, क्योंकि उसके पास क्या है? शासन करने की शक्ति। विद्वान जो हैं वो दंड को धर्म का उद्देश्य मानते हैं। यदि राजा अपराधियों को दंडित नहीं करता है, पनिशमेंट नहीं देता है, तो मजबूत लोग कमजोरों को सताना शुरू कर देंगे। दंड का सही उपयोग करने से राजा धर्म, अर्थ मतलब पैसा, और कार्य की प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है। राजा को राज्य में न्यायोचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। जो कोई भी वंश, जाति, गण, जिले से अपने धर्म से विचलित हो, राजा को उन्हें उनका उचित दंड देकर धर्म को फिर से स्थापित करना चाहिए। दंड 4 प्रकार के होते हैं: दिग्दंड,
बाघ दंड, धन दंड और वध दंड। तो वध करना भी एक दंड है, धन दंड भी है। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आप ऐसे लर्न कर लो। देखो यहाँ पे ये मनु के हमने विचारों को समझ लिया, ये मनु ने यही सारे विचार हमें बताए थे, ठीक है। अब हम शुक्र को समझेंगे। तो मनु के हम अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दंड को समझ लिया। कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। देखो मनु कहते हैं कि राज्य में ना धर्म के विचार को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। अब धर्म क्या था? धर्म नैतिक विचार थे। धर्म नैतिक विचार थे, कर्तव्य थे। जैसे कि मेरा धर्म है कि मैं आपको एक अच्छी शिक्षा दूं, अगर मैं अच्छी शिक्षा ना दे पाऊँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये मनु का कहना है। मनु का कहना है कि समाज में धर्म की नीति अगर कहीं पर लागू नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर जिन व्यक्तियों ने धर्म के कानूनों को तोड़ा है, धर्म का मतलब कर्तव्य वगैरह को नहीं निभाया, पूरा नहीं किया, नैतिकता से परे हो गए हैं कुछ लोग, तो उनको दंड देकर धर्म की पुनः स्थापना की जानी चाहिए। और दंड क्या है? दंड राजा है। तो दंड को इन्होंने काफ़ी अहमियत दी है। इतना काफ़ी है हमें समझने के लिए। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे हल्का सा पढ़ लेते हैं इनको भी। दंड नीति को सभी शिक्षाओं की शुरुआत कहा जाता है। नीति और अनैतिकता दंड नीति में ही स्थित है। संयम और दमन का नाम दंड है। दंड क्या है? संयम, दमन, दमन करना भी। जब सेना के द्वारा दमन किया जाता है विरोधियों का तो उसे भी आप दंड कह सकते हैं इनके अनुसार। राजा दंड में स्थित है और उसकी नीति डंडा है। डंडा, ठीक है, डंडा दिखाती है ना पुलिस, तो वो भी यहाँ पर शामिल है। इसे नीति कहा जाता है क्योंकि यह पथ को ठीक से चलाने में सक्षम है। देखिए दोस्तों, दंड को यहाँ पर शुक्र हमें काफ़ी अच्छे से बताते हैं। ये कहते हैं कि दंड नीति सभी शिक्षाओं की शुरुआत है। दंड नीति से ही सारी शिक्षाएं शुरू होती हैं। यहाँ पे आप वाली शिक्षाएं मत शुरू करना कि साइंस और पॉलिटी या दूसरी जो शिक्षाएं हैं उनको मत शुरू करो। यहाँ पर शिक्षाओं का मतलब है जो प्राचीन काल में जो शिक्षाएं दी जाती थी धर्म से संबंधित या दूसरी शिक्षाएं, तो वो दंड नीति से ही शुरू होती हैं, ऐसा माना जाता था शुक्र के अकॉर्ड द्वारा। इन्होंने कहा कि जो दंड है वो दमन का एक तरीका है, वो संयम है, और दंड राजा है, राजा दंड में स्थित है और उसकी नीति डंडा है। मतलब ये कि राजा के द्वारा डंडे की नीति अपनाई जाती है। डंडा दिखाकर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। हकीकत यहाँ पे डंडा आप मजाक के तौर पर ना लें। हकीकत में कहा जाता है, जब हम पढ़ते हैं डिटेल में तो आप पढ़ोगे कि दंड को नॉर्मली डंडा भी कहा जाता है, ताकि आप समझ सकें। दुष्टों के दमन को दंड कहा जाता है। शुक्र के अकॉर्डिंग दुष्टों का दमन करना भी दंड है। इसलिए राजा दंड का रूप है और राजा की नीति दंड है। राजा जो भी नीतियाँ अपनाता है वो दंड है। शुक्र के अनुसार राजा को बड़ी लगन से नैतिकता का अध्ययन करना चाहिए। प्रजा का पालन और दुष्टों का विनाश दोनों ही राजा के परम धर्म हैं। देखो, शुक्र मानते हैं कि जो राजा है उसे अच्छे से जो मोरल चीज़ें हैं, जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य वगैरह हैं, जो नैतिकता है, नैतिकता की भावना का मतलब एक अच्छी जो चीज़ें हैं उसका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, और उसका पालन करना और दुष्टों का विनाश करना राजा का एक परम धर्म है। मतलब नैतिकता की नीति का पालन करना राजा का एक धर्म है। दूसरी ओर दुष्टों को सजा देना भी राजा का एक परम धर्म है, जिनका नीति के बिना पालन नहीं किया जा सकता। तो अगर राजा दुष्टों का विनाश कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है? दंड नीति के तहत ही। राजा अपनी नैतिकता की नीति को कैसे फॉलो कर सकता है? तो दंड नीति के तहत ही। राजा को अपने हित के उद्देश्य से ऐसी नीति का पालन करना चाहिए ताकि पूरा राष्ट्र बिना प्रेरणा के राजा के हित में तैयार रहे। मतलब राजा को अपनी नीतियों से ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहिए जहाँ पर लोग राजा के सामने झुकें, ठीक है, राजा के हित में रहें, राजा के साथ में रहें, उसके विरोध में ना खड़े हों। तो दंड की नीति को इसलिए अपनाना चाहिए, ये शुक्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमने शुक्र को पढ़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अलग अलग विद्वानों को यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमने शुक्र को पढ़ लिया, ठीक है, शुक्र को हमने ख़त्म कर लिया और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए ना तो इसका एक तरीका है कि आप वीडियो को थोड़ी देर बाद ही सही एक बार देख लेना। बोरिंग हो जाती है वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा स्टडीज़ कुछ ऐसी हैं, यहाँ पे कोई फिल्म की तरह तो है नहीं कि जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको दे, तो थोड़ा सा बोरिंग है, बट फिर भी सिलेबस है तो ख़त्म करना है और आप थोड़ा इंटरेस्ट लेकर करें। प्राचीन भारत का भी जो इतिहास है वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड है, कई नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं।
अगर आपको इसे नहीं समझ में आया तो आप थोड़ी देर बाद ही सही एक बार वीडियो को दोबारा देखोगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा वीडियो देखा तो थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो मन में कि कितनी बातें समझ में आई, फिर आगे देखो, नहीं तो फिर जितनी वीडियो देखी है उसमें थोड़ा सा आप रिकैप करो माइंड को, थोड़ा थोड़ा करो, समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें वैसे समझ में आई गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार वीडियो को दोबारा देख लें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी श्योर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।